कितना उम्र होगा उन लोगों का, कुछ 23-24। और मैडम वो लोग जेल चले जाएंगे तो क्या होगा उनके फ्यूचर का। यही लॉजिक है छुटंकी का। हम सवाल छुटंकी से करते हैं, जवाब तुम क्यों देते हो? क्योंकि छुटंकी ही हमको बोली है, यहाँ आते आते प्रॉमिस ली है। तुम बात करना रुमाल, हम इतना झूठ नहीं बोल पाएंगे। तुम बोलो छुटंकी। मैडम रुमाल सही कह रहा है। हम भी यही चाहते हैं। मैडम हम केस वापस लेना चाहते हैं। मैडम अगर ये केस वापस भी ले लेते हैं ना तो पुलिस केस बनता है। मैडम लेकिन हम केस वापस लेना चाहते हैं। उनको रिहा कर दीजिए प्लीज। कहीं कोई आपको धमकी तो नहीं दे रहा? कोई जोर जबरदस्ती घर या बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको माफ कर दीजिए मैडम, हम आपको सच नहीं बता सकते। हमारी फैमिली, हमारे पापा, सबकी जान खतरे में है। लड़कों के भविष्य के बारे में सोचकर उनको रिहा कराना अच्छी नियत है, पर कई बार अपराधी को उसके अपराध की सजा ही ठीक करती है। फिलहाल हम सुलह कॉम्प्रोमाइज के आधार पर मैं प्रपोजल ही रख सकती हूँ, बाकी फैसला कोर्ट का होगा। रमेश जी, आप कोर्ट में अर्जी डाल दीजिए। ओके मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तुम्हारा कोई भी कदम बिना मकसद के नहीं होता, पर पता नहीं क्यों इस बार हम तुम्हारा मकसद नहीं समझ पा रहा है। एक एक चाय हो जाए। चीयर्स। का रे बॉबी भैया, ये खुशी के मौका पे गमी का है? हाँ तो क्या करे, नाचे। अरे जेल से आए हैं, जंग लड़के थोड़ी आए। एक तो सारा रात मच्छर काट के साला परेशान कर दिया। विजय विजय होता है। हर तकलीफ से निजात जीत होता है। फिर से फोकट का फेकड़ा बोलता। चाचा तो का है ना शकुनी चाचा, अपने बॉबी भैया जो है अभी चीयरफुल नहीं है, इसलिए ना हम ही लोग आपस में चीयर्स कर रहे हैं। जस्ट और शरबत से ये बूतरू वाला स्टाइल कब से रे भैया? वो चाचा जब से बॉबी भैया जेल से लौटे हैं ना, सीरियस हो गए हैं, इसलिए। काहे? अरे हम तो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को धराशायी करके लौटे हैं। अरे खुशी मनाओ, जश्न मनाओ, मस्त हो जाओ। अरे छुटकी छुटंकी के परिवार वालों को इतना रुलाए कि रोला रोला के हमारे पैरों में गिरा दी है, समझे? और वो छुटकी छुटंकी मास्टर को तो हम इतना धमकाए कि उसके शक्ल से ऐसा लगे कि मानो वो मरूर गया है। अरे बहुते हंसी लगाते हैं शकुनी चाचा। अरे कसम से शकुनी चाचा, कॉमेडी के गुरु घंटाल हो आप। घंटाल किसको बोला बे? मतलब कि आप गुरु है और घंटाल हम लोग। अरे हमारा क्या है शकुनी चाचा, हम तो बचते रहते हैं। पर उन लड़कियों को ना ऐसे कठपुतली जैसे नचाया आप शकुनी चाचा है। ए, अपना चोच बंद करेगा? ये काहे लहक रहा है? अरे लौकी आ गया चचा, बुतनी पर राख भी छक से लगता है। हाँ इसको समझाओ कि बिरनी की खोता में हाथ ना दे, नहीं तो हम बचा नहीं पाएंगे। हैं? अरे प्यार करने के लिए तो बहुतेरे ही लड़कियां पड़ी हैं, जान गई तो फिर लौट के नहीं आएगी, बताए देते। हाँ, और ये जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, सब
ठीक से मनाओ, ये शरबत से काहे मना रहे हो? कोल्ड ड्रिंक से नशा हो रहा है तेरे को, एक्टिंग करके दिखाता है हाँ? अरे अमिताभ का फिल्म देखे हो, फैन हो अमिताभ के? क्या बोलते हैं, जहां 4 यार मिल जाए वहीं जश्न हो जाए, तो वही वाला जश्न मनाओ, बड़के वाला। मुझे कि नहीं? हाँ बूझ रहे हैं चाचा। सब बूझ रहे शकुनी चाचा, सब बूझ रहे हैं। बहुत समझदार। चालू हो जाओ। आहा। कह रहे बूझे बहुत बूझ रहा है रे। नहीं खोले जूता अभी है, इधर है। तू क्या देख रहा है? तू क्या कर रहा है? नहीं बॉबी भैया नहीं। खोले तो खाली बकायती रुला के काहे पिताजी? खामखा रुला के परेशान किए। रुलाना नहीं चाहिए था, हमारी छुटंगी को रुलाना नहीं चाहिए था। तुम्हारा ही अच्छा है। क्या अच्छा है? यही खुद ही केस वापस लेने का फैसला ले ली, हमसे झूठ बुलवा दी डीएम के सामने कि डीएम साहिबा लड़के हैं, इतना कम उम्र में जेल, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जब तुमको फ्यूचर ही बचाना था तो केस काहे की तुम? वजह नहीं जानते हो क्या तुम? हम सब जानते हैं वजह, कि किसी का सपना आया, कोई डर से थर थर कांपने लगा। हमको तो समझ में नहीं आता कि वो सपना सच भी था कि नहीं। माने हम झूठ बोल रहे थे। नहीं मतलब हम लोग इतना लड़ भिड़ के सबूत इकट्ठा किए, गवाह जुटाए, एकदम एक पल में केस वापस। ये घर का इज्जत चला जाए, ये घर चला जाए, तुमको कोनो फिक्र नहीं है? कोनो फिक्र नहीं है तुमको? पापा हमको कल छुटंकी की इज्जत का फिक्र है और कुछ नहीं। और उसी की इज्जत बचाने के लिए तो मुहिम चला था ना, और हम लोग यहाँ किसी और का गला छोड़ने चले गए। क्या बोला तू? फिर से बोल। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। देखा इसका तेवर, बहुत जबान चलने लगा है इसका। क्या पड़ा था, सुना? ओह, हमको तुम्हें कुछ बोलना था। हाँ पापा बोलिए ना। वो क्या है ना कि थैंक यू। आपका सब किताब में इतना दिमाग लग रहा है, कभी कभी पलट काहे नहीं लेते हैं सबको? अरे पिताजी का यही बात है ना, हमको अच्छा नहीं लगता है। क्या? अरे चुप हो भी नहीं करते। अरे भाषा में तो कंट्रोल नहीं है, रत्ती भर का भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉबी भैया। अरे ये रिहाई का जश्न में छुटंकी की बुराई का दर्शन कुछ सही नहीं लगा। और हम देख रहे थे बॉबी भैया कि आप कुछ टेंशन ही आ गए थे। अरे मन तो किया कि पिताजी को क्या बोले कि चुप हो जाइए। और का मान रहे कि रिहा कराए हैं, अच्छी बात है, गुड वर्क है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बलबलाते रहे, उतने में ही रहिए ना। पर बॉबी भैया पिताजी भी तो आपके बाप हैं, कहीं ऐसा ना हो वो आप ही की जुबान बंद करा दें। इधर सॉरी बॉबी भैया। एक बार छोड़िए ना बॉबी भैया। छोड़े कैसे? अरे हम रिहा हुए हैं तो हम खुश हैं, लेकिन हमरे खुशी से तो कोई दूसरा टेंशन में आ गया ना।
कौन दूसरा? कौन बॉबी भैया? बकलोल है का? हमरे रिहा से छुटंकी की फैमिली टेंशन में नहीं आ गई है? अरे पर उससे हमको क्या? अरे ये एंटी पार्टी का तकलीफ ही तो हमारा लक्ष्य है? एंटी पार्टी है छुटंकी? एंटी पार्टी है कि हमारा दिल है? दिल है, हमारी जान है। जान है। एंटी पार्टी। मिस्टेक हो गया बॉबी भैया, मिस्टेक। अरे तुम्हारा मिस्टेक ही तो अब हमको ठीक करना पड़ेगा। इसका मिस्टेक और आपको और कैसे बॉबी भैया? कैसे? जाना पड़ेगा, मास्टर से मिलना पड़ेगा। मास्टर के घर जाकर फैमिली से मिलकर मास्टर का गोड़ पकड़कर सॉरी बोलना पड़ेगा और इसी बहाना मैडम का हाथ मांगकर। सही बात है, शाबाश। गाड़ी निकालो और तुम्हारे टी शर्ट से बदबू आ रहा है, थोड़ा सेंट वेंट मार के आओ, जाओ। जी बॉस। क्या रे गोल्टन? जी भैया। हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा टेटुआ चाप दे। अरे इतना प्यार अच्छा नहीं है बॉबी भैया। चलो चल। नो चीटिंग। हाँ, आप हमसे जीत नहीं पाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हम बहुत लकी हैं। कैसे मालूम? हमारे पास आप जो हैं तो लकी तो हुए ना। चलिए। इन्हें दवा नहीं, कैलाश चाहिए। लेकिन कैलाश भैया को भाभी नहीं चाहिए। आपके मनोविज्ञान में इस मर्ज की कोई तो दवा, कोई तो थेरेपी होगी। मैं पिछले 15 सालों से साइकोथेरेपी कर रही हूँ छुटंकी। इसमें इलाज व्यवहार प्रेरित होता है। आप कैलाश से बात कीजिए। वो प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम नेहा की तरफ एम्पैथी तो दिखा सकते हैं। हंसते हुए अच्छी लगती हूँ तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप हंसा हंसा के हमें रुला दे। देखिए, मिल गई आपको आपकी क्वीन, आपकी रानी। वो तो तुम हो स्वीटहार्ट। चलिए खेलिए। ये हंस सकती हैं, रोती हैं, घर के काफी काम भी करती हैं। नेहा इनके अंदर अब भी जिंदा है, बस अपने दुख के जंगल में कहीं खो गई है। इन्हें निकालना होगा प्यार से, हाथ थाम के, उसको जिसके मन के जंगल में कहीं भटक गई हैं। कैलाश भैया, In the river of love, I swim deep, fathomless depth, no grief. Stuck to my being, I dwell. In your heart, a sea, tranquil. प्यार के दरिया के विराट गहराइयों में, निर्विषाद, तुम्हारे हृदय के प्रशांत सागर में बिंद गई मैं। कैसी लगी हमारी कविता? बहुत भावुक हैं ये। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये अपने दुख के जंगल में सदा के लिए खो जाएंगी। डू समथिंग एंड डू इट फास्ट। का जी, यही पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा? ये पढ़ाई दिख रहा है तुमको? हाँ वही तो। हम भी बोले कि कोई मेधावी छात्र ही फिसड्डी जैसा कैसे बिहेव कर रहा है। खबरदार, ये फिसड्डी बोला हमको। लगी ना? लगा ना तुमको बुरा? सच बोलने पर ना ऐसा इरिटेशन होता है। तुम बड़े सत्यवादी हो। सुबह शाम झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और उंगली हम पर। बाहर भी हमारे बारे में यही सब बोलते होगे।
हम बाहर तुम्हारे बारे में कहाँ बोलते हैं? हम तो दूसरों से लड़ते हैं तुम्हारे लिए। क्या? किससे लड़े तुम? फिर हाँक दिया ना लंबा। अब हाँ, हाँकते तो हैं हम कभी कभी, पर तुमको लेके कभी नहीं हाँकेंगे। जानती हो तुम, एक रोज पापा धर लिए हमको तुम्हारे चलते। क्यों? क्या किया तुम कि पापा तुमको धर लिए? हम उस दिन जा रहे थे ना वो बरामदा में, ये सब कहाँ है? इसको जानते हैं आप? इसको किसको? वही जो इतना इतना प्राइज जीता है उसको। ये क्या तमाशा है? मंजली कुमारी, ये तो मंजली का है। ये सब तू काहे लेके आया? ये पढ़िए। क्या है ये सब? अरे पढ़िए तो। क्या तमाशा लगा रखा है? पहले प्राइज फिर डायरी। अरे हमको नहीं पढ़ना। ये पढ़िए। जीता तो हर इंसान है, पर किसी मकसद के लिए, एक सपने के लिए जीना, एक लक्ष्य के लिए जीना कितने लोगों के लिए संभव हुआ है, कितने लोगों ने किया है, पर मुझे करना है। कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, और किसी को नहीं, अपने आप को। ये सब तू हमको काहे दिखा रहा है? सब छोड़िए, आप आगे की एक और लाइन पढ़िए। अरे क्या है ये सब? अरे पढ़िए तो, देखिए पढ़िए। शादी के खूंटे से बांध के मुझे कोई मेरे लक्ष्य से विदा कर दे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अरे बकवास है ये सब। अरे टाइम पे शादी नहीं होगा तो कब होगा? टाइम पे होना चाहिए ना, और जो करना है वो कर लो शादी के बाद। किसने रोका है? बुढ़ापे में शादी करोगे? देखिए पापा जी, ना मंजली बूढ़ी हुई है और ना शादी। अरे सब कुछ एक साथ हो जाएगा तो लक्ष्य कैसे इंसान पा सकता है? अब देश में इतना ज्यादा कंपटीशन है, लाखों लाख लड़का लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और वहां एक लड़की चूल्हा चौका, अब बच्चा बोतल में उलझ जाएगी तो अपना लक्ष्य कैसे पार कर पाएगी? पापा जी हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मंजली की शादी कहाँ करने तुले पड़े। एक तो एक नंबर का पंडितवा ना। तमीज से बात कर। पंडितवा नहीं, पंडित जी। जो भी है वो पंडित जी, वो एक नंबर का लालची इंसान है। हम बोल रहे हैं वो आपसे दक्षिणा के लालच में कर रहा है, और दूसरे क्लाइंट से वो पैसा लेगा बस, और वहां एक जिंदगी चौपट हो जाए तो चलेगा सब उसका। तू हमारा बाप बनना बंद कर, समझे? अभी जिंदा है हम। और एक बात बता हमको, ये बिना स्वार्थ के कोई कुछ करता नहीं है, और तू मंजली का इतना वकालत कर रहा है, उसका डायरी पार करके जासूसी से तो हमरे पास लेके आया। जासूसी नहीं करते हैं। तो इसमें तेरा क्या है? क्यों कर रहा है ये सब तू? अब लाभ, स्वार्थ। हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी इसी फैमिली के मेंबर हैं, हमको भी फिक्र है, अब आप माने या ना माने, लेकिन हमारा यहाँ एक अलग रोल है। हम लोग साथ में बड़ा हुए हैं ना, तो फिक्र तो होगा ही। तेरे मन में चल क्या रहा है? अब हमारे मन में क्या, कुछ नहीं चल रहा है। ये बाल हमरा धूप में सफेद नहीं हुआ है, समझे? आप हेयर डाई यूज करते हैं ना, वो सब इसी वजह से होता है। कोई भी खिजाब और हेयर डाई यूज करेगा तो बाल सफेद हो जाएगा, हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा। मजाक कर रहा है तू हमसे? अरे हम कहाँ मजाक करेंगे आपसे? अब ये बताइए, हर महीने 350 रुपए का तो हेयर डाई हम ही लाते हैं ना आपके लिए, दुकान से जाके। हाँ तो अब हम तो सुने हैं कि ज्यादा हेयर डाई लगाने से जो रहा सा बाल है ना, वो भी सफेद हो जाता है। अच्छा? हाँ, और आप तो एकदम जवान दिखते हैं। देखिए एकदम स्किन एकदम आपकी टाइट है। हाँ देखिए, लेकिन
पापा जी अब एक तो बात बोलते हैं, माइंड मत करिएगा। पता है क्या, अगर हेयर डाई ज्यादा यूज करेंगे ना तो आपका बाल सफेद होगा और आप एकदम शुतुरमुर्ग जैसे लगेंगे। बब्बन की अम्मा बोली। कौन बब्बन? अरे वही वो बड़की दीदी की हल्दी नहीं आई थी, अपनी पड़ोसन। वो बोली कि शर्मा जी ओल्ड हो गए हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसा बोली वो। वो ये भी बोल रही थी ना कि बुढ़ौती चढ़ रहा बा उनके। हाँ ये मलवा, हाँ बोलिए ना। कल तो किराना से हेयर डाई लेके आया? हाँ, वो तो कल ही गए थे, लेके आ गए थे हम। वापस कर दे, उलाला से 350 रुपए लेके आना और हमका देना। हा? पापा जी अब छोड़िए भी, अब आप हमारी बात काहे मानेंगे। अरे जा ना, अरे काहे दिमाग चाट रहा है, जा। अभी बताओ, हम तुम्हारी शादी रोकने के फेर में पड़े हैं और तुम पढ़ा लिखा छोड़ के एक वीडियो दर्शन कर रही हो। सुनो बाबू, अपनी शादी रोकने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। कोई करके तो दिखाए हमारी शादी ते, बत्ती सी झाड़ देंगे उसकी। पापा का भी झाड़ेंगे नहीं, ब्रश करवा देंगे। मस्ती करती है तू। अरे सच में ना, उस दिन पंडित पूरा पोथा पतरा लेके चढ़ गया था तुम्हारी शादी के लिए। हाँ, वो तो हम क्या किए तुम?